हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डेली यूज, मतलब घर में बोले जाने वाले ऐसे वाक्य जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, रोज हम इस्तेमाल करते हैं, वो काम जो हम रोज करते हैं, बोलते हैं हिंदी में, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे कि मसलना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चलिए वीडियो तक बने रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैश मैश का अर्थ होता है मसलना, क्रश का भी अर्थ होता है मसलना, लेकिन एक्चुअल हम लोग मसलना मैश मतलब ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि आलू मसल दो। तो एग्जाम्पल देखिए, आप मेरे लिए आलू मैश करने में मदद कर सकते हैं। यू कैन हेल्प मैश ऑफ द पोटैटो फॉर मी। यू कैन हेल्प मैश ऑफ द पोटैटो फॉर मी। अगला शब्द हमारा रोल। रोल का अर्थ होता है बेलना, लेकिन हम कब इस्तेमाल करेंगे? रोटी बेलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रोल। रोल का अर्थ होता है बेलना। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। रोटी बेल दो, रोल द चपाती। रोल द चपाती, रोटी बेल दो, रोल द चपाती। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको गूंथना पता है आटे को, लेकिन ये नहीं पता कि इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। तो आज की वीडियो में आप देख लीजिए नीड। गूंथने को हम इंग्लिश में नीड कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई एम नीडिंग द डू। आई एम नीडिंग द डू। हीट हीट का अर्थ होता है हिंदी में गरम। क्या होता है? हीट। गरम को हम इंग्लिश में बोलते हैं हीट कर दो। जैसे कि खाना को हीट कर दो, बहुत सारी चीजों को, जो भी हो। चीजें गर्म हो गई, थिंग्स गॉट हीटेड। थिंग्स गॉट हीटेड, चीजें गर्म हो गई है, थिंग्स गॉट हीटेड। चॉप चॉप का अर्थ होता है काटना। क्या होता है चॉप का अर्थ? काटना। जैसे कि अनियन चॉप कर दो, और ये मतलब प्याज चॉप कर दो, मिर्ची को चॉप कर दो, इस तरह के आप इस्तेमाल करते हैं। मैंने कुछ प्याज काटे, आई चॉप्ड सम अनियंस। आई चॉप्ड सम अनियंस, मैंने कुछ प्याज काटे, आई चॉप्ड सम अनियंस। बेक बेक का अर्थ होता है सेकना। जैसे कि रोटी को भी हम सेकते हैं, केक को भी हम सेकते हैं, बहुत सारी चीजों को हम ऐसे कुकीज को सेकते हैं। तो हम उसको इंग्लिश में बेक बोलते हैं, सेकने को। एग्जाम्पल देखिए, मैं लगभग हर दिन केक बनाती हूँ। आई बेक केक्स ऑलमोस्ट एवरी डे। आई बेक केक्स ऑलमोस्ट एवरी डे, मैं लगभग हर दिन केक बनाती हूँ। फ्लोर फ्लोर का अर्थ होता है आटा। फ्लोर का क्या अर्थ होता है? आटा। आटा को हम इंग्लिश में फ्लोर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आटे को शेल्फ पर रखें। आटे को शेल्फ पर रखें। पुट द फ्लोर ऑन द शेल्फ। पुट द फ्लोर ऑन द शेल्फ, आटे को शेल्फ पर रखें। बॉयल बॉयल का अर्थ होता है हिंदी में उबालना। उबालने को इंग्लिश में बॉयल कहते हैं। जैसे कि पानी बॉयल कर दो, अंडा बॉयल कर दो, इस तरह से हम नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने अंडे उबाले, शी बॉइल्ड द एग्स। शी बॉइल्ड द एग्स, उसने अंडे उबाले। अगला शब्द हमारा फ्राई। फ्राई का अर्थ होता है भुनना और तलना, दोनों होता है। हमेशा हम बोलते हैं कि फ्राई कर दो, जैसे कि चिकन हुआ, भजिया हुई, बहुत सारी चीजें हुई जिसको हम भुनने को बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, उसने मुझे बताया कि उसके पास तलने के लिए बड़ी मछली है। शी टोल्ड मी दैट शी हैड बिगर फिश टू फ्राई। शी टोल्ड मी दैट शी हैड बिगर फिश टू फ्राई। सीव सीव का अर्थ होता है हिंदी में छानना। क्या होता है? छानना। छानने को हम इंग्लिश में सीव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, रस से गूदा निकालने के लिए एक छलनी का प्रयोग करें। यूज अ सीव टू रिमूव द पल्प फ्रॉम द जूस। यूज अ सीव टू रिमूव द पल्प फ्रॉम द जूस। फिलिप फिलिप का अर्थ होता है पलटना। जैसे कि रोटी को पलट दो, हम बोलते हैं ना कि चलो रोटी को पलट दो, बोलते रोटी को फ्लिप कर दो। फिलिप फिलिप यानी होता है पलटना। एग्जाम्पल देखिए, रोटी पलट दो, फिलिप द चपाती। फिलिप द चपाती, रोटी को पलट दो, फिलिप द चपाती। मीन्स मीन्स का अर्थ होता है छोटा छोटा काटना। जैसे कि कीमा, आपको पता है ना कि कीमे को एकदम मतलब छोटे छोटे टुकड़े को करते हैं, तो उसको मीन्स कहते हैं। जैसे कि मिर्ची हुआ, और एक लहसुन हुआ, अदरक, उसको बोलते हैं मीन्स कर दो छोटा छोटा। लहसुन को छोटा छोटा काटो, प्लीज मीन्स द गार्लिक। प्लीज मीन्स द गार्लिक, लहसुन को छोटा छोटा काटो। पील ऑफ पील ऑफ का अर्थ होता है छीलना। क्या होता है पील ऑफ का अर्थ? छीलना। एग्जाम्पल देखिए, सेब को खाने से पहले छील लें। पील द एप्पल बिफोर यू ईट इट। पील द एप्पल बिफोर यू ईट इट, सेब को खाने से पहले छील लें। वाइप वाइप का अर्थ होता है पूछना। क्या होता है वाइप का अर्थ? पूछना। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पोछा लगा दो, वाइप द फ्लोर। वाइप द फ्लोर, पोछा लगा दो, वाइप द फ्लोर। रव रव का अर्थ होता है कच्चा। रव का क्या अर्थ होता है? कच्चे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आप समझ जाएंगे।
पत्ता गोभी को कच्चा खाया जा सकता है। कैबेज कैन बी ईटन raw। कैबेज कैन बी ईटन raw। पत्ता गोभी को कच्चा खाया जा सकता है। कैबेज कैन बी ईटन raw। स्क्वीज, स्क्वीज का अर्थ होता है निचोड़ना। क्या होता है स्क्वीज का अर्थ? निचोड़ना। जैसे कि लेमन को भी मतलब नींबू को भी हम बोलते हैं ना कि इसको निचोड़ दो, इसको हम बोलते हैं स्क्वीज कर दो। एग्जाम्पल देखिए, मैंने संतरे से रस निचोड़ा। आई स्क्यूज द जूस आउट ऑफ द ऑरेंज। आई स्क्यूज द जूस आउट ऑफ द ऑरेंज। क्लीन, क्लीन का अर्थ होता है साफ। क्या होता है क्लीन का अर्थ? साफ। एग्जाम्पल देखिए, मैंने अपना कमरा साफ कर लिया था। आई हैड माई रूम क्लीन। आई हैड माई रूम क्लीन। मैंने अपना कमरा साफ कर लिया था। आई हैड माई रूम क्लीन। अगला शब्द हमारा सर्व। सर्व का अर्थ होता है परोसना। बोलते ना कि अरे खाना सर्व कर दो, इनको कर दो, उनको कर दो, मतलब परोस दो। एग्जाम्पल देखिए, उस थाली में मछली परोसी। सर्व द फिश ऑन दैट प्लेटर। सर्व द फिश ऑन दैट प्लेटर। उस थाली में मछली परोसी। कवर, कवर का अर्थ होता है ढकना। क्या होता है कवर का अर्थ? ढकना। देखिए बुक पे भी हम बोलते हैं कि कवर पे, और मतलब जैसे कि हम खाने की चीज किचन पे भी जब खाना बनाए तो बोलते हैं उसको कढ़ाई को ढक दो, कवर कर दो, ऐसे हम बोलते हैं ना। एग्जाम्पल देखिए, इसे ढककर पकाया जाता है। इट इज कुक्ड बाय कवरिंग इट। इट इज कुक्ड बाय कवरिंग इट। इसे ढककर पकाया जाता है। स्वीप, स्वीप का अर्थ होता है झाड़ू लगा दो। स्वीप का क्या अर्थ होता है? झाड़ू लगा दो। एग्जाम्पल देखिए, मेरे कमरे में झाड़ू लगाओ। स्वीप माई रूम। स्वीप माई रूम। मेरे कमरे में झाड़ू लगाओ। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए।